नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बिजली मित्र पर रजिस्ट्रेशन करने की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। बिजली मित्र पर रजिस्ट्रेशन करने से आपको क्या क्या फायदे होंगे वो जानकारी भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा। और साथियों, साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरी इसी प्रकार की कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं बिजली मित्र पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया। बिजली मित्र पर पहली बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है, प्रक्रिया समझ लेनी है। उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एक लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। अब ये कार्य आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं, ये जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। मोबाइल एप्लीकेशन आपको ऐप स्टोर पर भी मिल जाएगी और प्ले स्टोर पर भी आपके लिए मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल करवाई गई है। अब आप फर्स्ट टाइम यूजर है और आपने पहले से अपनी लॉगिन आईडी जनरेट नहीं कर रखी है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहां से लॉगिन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट टाइम यूजर रजिस्ट्रेशन। ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। उसी के बाद आपकी लॉगिन आईडी जनरेट होगी और आप ऐप के ऊपर भी लॉगिन कर पाएंगे और चाहे तो वेबसाइट से भी यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ अपना कंज्यूमर का नेम एंटर करना है। उसके बाद आप जब भी कहीं भी लॉगिन करेंगे, चाहे ऐप पर लॉगिन करें या वेब पर लॉगिन करें, आपको यूजर नेम की आवश्यकता होगी। तो आपको यूजर नेम अपना डिजाइन करना है और वो यूजर नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। यूजर नेम का एग्जांपल मैंने आपकी सहायता है तो यहाँ डिस्प्ले कर दिया है। आप इस एग्जांपल की सहायता लेते हुए अपना यूजर नेम डिजाइन कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने कैलेंडर बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ जिप कोड या पिन कोड एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके अपने पिन कोड एंटर कर लीजिएगा। उसके उपरांत आपको यहाँ पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। जो भी आप अपने लॉगिन पासवर्ड बनाना चाहते हैं वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए और उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। आप इस एग्जाम्पल की सहायता लेते हुए अपने यहाँ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाकर एंटर करेंगे। देन उन्हीं पासवर्ड को आपको दोबारा यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ अपने मोबाइल नंबर एंटर कर लेने हैं। आपके पास मेल आईडी है तो मेल आईडी भी आपको यहाँ एंटर करनी है। अब आपको आगे कार्य क्या करना है, यहाँ 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने होंगे और उसके आंसर भी आपको यहाँ देने होंगे, ताकि कभी भविष्य में आप आपकी यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो इन क्वेश्चन का जवाब देकर आप अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ उसका आंसर टाइप कर देना है। उसके उपरांत फिर से आपको यहाँ दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन उठाना है और सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको इसका आंसर यहाँ टाइप कर देना है। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करवाई है उसे आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देन आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ प्रोवाइड करवाए हैं और मेल आईडी प्रोवाइड करवाई है उन पर एक ओटीपी आया है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। और यदि आपके पास ओटीपी नहीं आया है तो आपको यहाँ रिसेंट ओटीपी का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, तो आपको ओटीपी यहाँ पर एंटर कर लेने हैं। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर का, तो आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक कर लीजिएगा। अब इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो अब आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ ओके पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा बैक टू कस्टमर लॉगिन नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अगला पेज आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। अब आपने जो भी आपका लॉगिन नेम वहां एंटर किया था या अपना जो भी लॉगिन नेम आपने बनाया था उस लॉगिन नेम को आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। जो भी अपने आपने पासवर्ड वहां डिजाइन किए थे वो पासवर्ड आपको यहाँ एंटर कर लेने हैं। देन आपको यहाँ पर मिलेगा कैप्चा कैलकुलेशन। इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको यहाँ सेम टू सेम एंटर कर देना है। देन सबसे अंत में आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, तो आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा।
अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्टर अकाउंट नंबर। आपको क्या करना है, अब भले ही आपके विद्यालय के अकाउंट नंबर हो या आपके घर के अकाउंट नंबर हो, उनको यहाँ ऐड कर देना है। ऐड करने से आपको फायदा क्या होगा, जब भी आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा वो बिल ऑटोमेटिकली आपको यहाँ बता दिया जाएगा, और बिल आप जमा करेंगे तो उसकी रिसिप्ट जो रहेगी वो भी आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कीजिएगा रजिस्टर अकाउंट नंबर पर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले अपने के नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो ये के नंबर आपको कहां से मिलेंगे, के नंबर आपके बिल पर आते हैं, वहां से देखकर आप अपने के नंबर यहाँ एंटर कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ मैं एक आवश्यक बात आपको याद दिला दूं कि आपके मल्टीपल कनेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ मल्टीपल अकाउंट को भी ऐड कर सकते हैं। ये सुविधा आपको दी गई है। मैं एक का ऐड करके आपको यहाँ बता रहा हूं, परंतु आपके एक से अधिक कनेक्शन है तो आपको वही प्रक्रिया अपनानी है जो मैं एक को ऐड करने में अपना रहा हूं, वो प्रक्रिया आपको अपनानी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ अपने के नंबर एंटर कर लेंगे, उसके बाद या कहीं भी दूसरी जगह क्लिक कर देंगे। कुछ टाइम सर्वर कार्य करने में टाइम लेगा, और उसके बाद आपके खाता संख्या आपको यहाँ बता दिए जाएंगे, आपकी लोकेशन आपको यहाँ बता दी जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ ऐड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ ऐड पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, अकाउंट नंबर रजिस्टर सक्सेसफुली। तो आपको जो है ओके का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। अब साथियों यदि आप उपभोक्ता की डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवाया हुआ है, आप यहाँ क्लिक करके इस कनेक्शन की संपूर्ण डिटेल देख सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है पे नाउ का, तो आप यहाँ क्लिक करके यदि आपका बिल बकाया है तो यहीं से डायरेक्ट पे कर सकते हैं। और यदि ये जो के नंबर हैं वो आपसे गलत रजिस्टर हो गए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है डी रजिस्टर का, तो आप यहाँ डी रजिस्टर पर क्लिक कर लीजिएगा, उस के नंबर को हटा लीजिएगा। उसके उपरांत वापस आप अपने सही के नंबर यहाँ एंटर कीजिएगा। देन आपको यहाँ कहीं दूसरी जगह क्लिक कर लेना है और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट नंबर भी आपको यहाँ शो हो जाएंगे, आपकी लोकेशन भी आपको यहाँ शो होगी। फिर आपको ऐड पर क्लिक कर लेना है, फिर से आपको डायलॉग बॉक्स यहाँ देखने को मिलेगा, तो आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। तो साथियों ये तो हुई यहाँ मेन फीचर की बात। अब बात करें हम अन्य उपयोगी ऑप्शनों की, तो आपको यहाँ आपकी हेल्प हेतु अन्य कई ऑप्शन अवेलेबल करवाए गए हैं। उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल करवाया हुआ है वो है बिल पेमेंट्स नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी। आपने कब कब पेमेंट जमा किया है उसकी रिसिप्ट यदि आपको डाउनलोड करनी है तो आपको यहाँ ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप यहाँ क्लिक करके आपने जो पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बिल बाउचर में उस रिकॉर्ड को रख सकते हैं। यदि आपके विद्यालय का रिकॉर्ड आप चेक कर रहे हैं तो, और घर का रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं तो वो आप सिर्फ देख सकते हैं। तो आपको बिल बाउचर मेंटेन करने के लिए रसीद डायरेक्ट यहीं से मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको यहाँ बहुत सारे फीचर देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से बिजली मित्र पर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद आप चाहे तो मोबाइल पर भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने बिजली मित्र को ओपन करके रखिए, आपको निश्चित ही सुविधा मिलेगी। अब साथियों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को हमारे अधिक से अधिक साथियों को तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा ताकि उनका कार्य भी आपकी तरह आसान हो जाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।